Good afternoon, everyone. In earlier class, we have already discussed about the volcanoes. Okay, but in this video, we will discuss different types of volcanoes. Volcanoes are classified in three types on the basis of the frequency of eruption. Eruption की frequency के basis पर volcanoes को different types में divide किया गया है. Frequency of eruption means जो भी लिक्विड लावा बाहर की तरफ निकल कर आता है, कितने अमाउंट में वो बाहर निकल कर आता है, कंटिन्यूटी में निकलता है या कभी कभी या निकलता ही नहीं. अब मतलब पहले निकला लेकिन अब इरप्शन के कोई चांसेस नहीं है, तो उसके बेसिस पर डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में वॉल्केनोज को डिवाइड किया गया है. First is active volcanoes. These volcanoes erupt frequently and throw out lava, gases, ashes and rocks. ये जो volcano हैं ये frequently लगातार मतलब erupt उनमें से liquid जो लावा है वो और gases और ash rocks इस तरह की चीज़ें erupt होती रहती हैं. They are also called living volcanoes. इन active volcanoes को living volcanoes भी कॉल किया जाता है क्योंकि इनमें से इरप्शन लगातार होता रहता है. दीज वोल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द एरिया वेयर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस आर एक्टिव. अब ज़्यादातर ये एक्टिव वोल्केनो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? जहाँ पर फोल्डिंग और फोल्टिंग जैसी प्रोसेस कंटिन्यू है. फोल्डिंग और फोल्टिंग के बारे में हमने अर्लियर क्लास में भी रीड किया था. फोल्डिंग क्या थी? इस तरह से जो ये फोल्ड पड़ जाते हैं, ठीक है, फोल्ड होकर जो माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है. और नेक्स्ट क्या मतलब हमने डिस्कस किया था? फॉल्टिंग. फॉल्टिंग क्या था? जो भी ये माउंटेन्स हैं इनके अंदर जो इस तरह से ये क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है, तो यही इसे फॉल्टिंग कॉल किया जाता है. फोल्डिंग और फोल्टिंग प्रोसेस जहाँ पर एक्टिव होती हैं, जहाँ ज़्यादातर फोल्डिंग और फोल्टिंग प्रोसीजर चलता रहता है, वहाँ पर ये एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन सच रीजन इज़ अंडर ट्रेमेंडियस प्रेशर. इस रीजन में मतलब इस एरिया के अंदर अर्थ जो है ज़्यादा प्रेशर में. और ये कहाँ होता है बेटा? फोल्डिंग और फोल्टिंग का प्रोसीजर कहाँ होता है ज़्यादा? जहाँ पर अर्थ की क्रस्ट पे प्रेशर जहाँ हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा, जहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, प्रेशर की वजह से ही इसमें क्रैकिंग होती है और क्रैकिंग के थ्रू ही बाहर की तरफ ये लिक्विड लावा जो है बाहर की तरफ आ जाता है. ओके, माउंट एटना इटली का ये एक जो है एक्टिव वॉल्केनो का एक एग्जाम्पल है. ओके, कौन सा? माउंट एटना इन इटली. और अगर हम बात करें बैरन आइलैंड की, अंडमान आइलैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, तो इटली में माउंट एटना और अंडमान इंडिया का जो पार्ट है जो कि इंडिया का एक आइलैंड है अंडमान, वहाँ पर बैरन आइलैंड देखने को जो हमें मिलता है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव वॉल्केनोज के. ओके, नेक्स्ट आता है डोरमेंट वॉल्केनोज. डोरमेंट मतलब पैसिव. ओके, मीन्स जो स्लीपिंग वे में है, मतलब जो सुस्त हैं, जो पैसिव हैं. दीज आर द वॉल्केनोज विच वर वंस एक्टिव बट हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये वो वॉल्केनो हैं डोरमेंट वॉल्केनोज जो पहले मतलब एक्टिव हुए थे, मतलब जिनमें से इरप्शन हुआ था बट लॉन्ग टाइम पीरियड से अब उसमें कोई इरप्शन नहीं हो रहा. दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वॉल्केनोज. इस तरह के वॉल्केनोज को स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कॉल किया जाता है, एज दे में इरप्ट एनी टाइम. क्योंकि स्लीपिंग वॉल्केनोज में क्या होता है, मीन्स डोरमेंट जो वॉल्केनोज हैं इनमें इन फ्यूचर कभी भी इरप्शन दोबारा से हो सकता है, इसमें इरप्शन के चांसेस होते हैं. माउंट वेजुवियस जो है इटली में वो एक डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है. थर्ड टाइप आती है वॉल्केनोज की, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, मीन्स जो विलुप्त हो चुके हैं.
जिन्हें डेड वॉल्केनो भी कॉल किया जाता है। दीज वॉल्केनोज आर इनएक्टिव फॉर 100 of years। ये जो वॉल्केनोज हैं 100 of years मीन्स सैकड़ों साल पहले एक्टिव, मतलब सैकड़ों सालों से ये इनएक्टिव हैं, मतलब कोई इनमें मूवमेंट नहीं हो रही, कोई इनमें इरप्शन नहीं हो रहा, बाहर की तरफ कोई लावा नहीं आ रहा, ठीक है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन द फ्यूचर इधर, और ना ही फ्यूचर में कोई चांसेस हैं कि इसके अंदर से कोई इरप्शन होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के वॉल्केनोज को डेड वॉल्केनोज कॉल किया जाता है। देयर इज़ विचुअली नो मूवमेंट इन दीज वॉल्केनोज। इन एक्चुअल में इन वॉल्केनोज के अंदर अब कोई आगे मूवमेंट होने के चांसेस नहीं हैं। और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? माउंट किलिमंजारो। द पीक्स ऑफ दिस माउंटेन आर नाउ कवर्ड विद आइस। माउंट किलिमंजारो जो है, उस माउंटेन की जो पीक है वो किससे कवर हो चुकी है? आइस से। तो यहाँ पर चांसेस भी नहीं है कि आगे, मतलब ये जो हमें चेंजेस दिखाता है वो ये चेंजेस जो है हमें ये शो कर रहा है